बंगाल से बड़ी खबर, रामनवमी जुलूस को लेकर यहां पर घमासान मच गया है। बीएसपी ने रामनवमी को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है। रामनवमी को लेकर आज अहम फैसला सुनाने वाला है कोर्ट। रामनवमी को लेकर बीजेपी और बीएसपी की जोरदार तैयारी है। पूरे बंगाल में 2000 रैलियां निकालने की तैयारी में है बीजेपी। ऐसे में पूरे बंगाल में रैलियां निकालने की तैयारी बीजेपी और बीएसपी की, लेकिन उससे पहले रामनवमी जुलूस को लेकर घमासान देखने को मिला है। हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा है। आज कोर्ट में अहम फैसला भी होने वाला है। वहीं रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में तनाव की स्थिति बन गई है। पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में भारी तनाव है। बीजेपी बीएसपी की चेतावनी पर ममता सरकार अब अलर्ट पर है। 9 अप्रैल तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है और यहां पर रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में तनाव की स्थिति। बीएसपी बीजेपी रामनवमी की यात्राएं करने की तैयारी में है। रामनवमी शोभा यात्रा पर बंगाल में झटका लगा है, क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हिंदू संगठन को ये झटका लगा है। हावड़ा पुलिस ने शोभा यात्रा की मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में अंजनी पुत्र सेना को हावड़ा पुलिस ने परमिशन नहीं दी। अंजनी पुत्र सेना ने हावड़ा पुलिस से मंजूरी मांगी थी। हावड़ा पुलिस ने 2022 से 23 में हुई हिंसा का हवाला दिया। हाईकोर्ट के नियमों के उल्लंघन का भी यहां पर आरोप लगा है। लेकिन बीएसपी और बीजेपी यहां पर रैली निकालने की पूरी तैयारी में है, जिसके चलते यहां पर ममता सरकार अलर्ट पर है। छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, आज कोर्ट में फैसला होने वाला है। बीएसपी और बीजेपी पूरी तैयारी में रैली निकालने की, लेकिन वहीं ममता सरकार भी अलर्ट पर है। हाँ, एकदम ही देखिए, रामनवमी को लेकर जो दोनों पार्टी के बीच में जो क्लैश वो इसके पहले भी देखने को मिला था, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार से कहा जा रहा कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्य सरकार को इस्तेमाल करके और पुलिस को इस्तेमाल करके रामनवमी का जो रैली है उस रैली को रोकने का कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से इस तरीके का रैली निकल के पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनको बिगड़ने का कोशिश किया जा रहा था। ठीक इसी बीच में जैसे देखा जा रहा था कि भारतीय हिंदू परिषद जो है उनका जो रैली होने वाला था रामनवमी के दिन, उस रैली का परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया था। उसी तरीके से अंजनी पुत्र सेना का जो रैली हावड़ा में निकलता है उसका भी परमिशन हावड़ा पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया था। ये दोनों रैली को परमिशन ना देने के कारण के मुताबिक पुलिस की तरफ से कहा गया था कि 2022-23 साल में जिस तरीके से इस रैली से हमले का घटना सामने आया था, इस रैली की वजह से जिस तरीके का माहौल खराब हुआ था, उस को ध्यान में रखते हुए इस रैली को वो लोग परमिशन नहीं देंगे। और इसी को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में मूव किए थे ये विश्व हिंदू परिषद और उसके साथ अंजनी पुत्र सेना। और इसी मामले पर आज कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले दिखा गया था पिछले साल भी अंजनी पुत्र सेना का जो रैली था रामनवमी का रैली, उस रैली को पुलिस ने जब रद्द कर दिया था, उसके बाद इन लोग जब कोलकाता हाई कोर्ट में मूव किए थे, कोलकाता हाई कोर्ट के तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया था रामनवमी का रैली को लेकर, रामनवमी के जुलूस को लेकर। और आज भी फिर से उसी मामले का ध्यान में रखते हुए उसी मामले में जो ऑर्डर दिया गया था कोलकाता हाई कोर्ट का, उसको ही दलील मानते हुए अंजनी पुत्र सेना और उसके साथ विश्व हिंदू परिषद इनके तरफ से कोलकाता हाई कोर्ट में अपील किया गया है कि फिर से कोलकाता हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और पुलिस को ऑर्डर दे कि इस रैली का परमिशन देने के लिए और कोई गाइडलाइन तैयार कर दे। और कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से आज गाइडलाइन पेश हो सकता है, गाइडलाइन जारी हो सकता है, जिस गाइडलाइन के मुताबिक पश्चिम बंगाल का 14 जिला में जो रैली होने वाला है उस रैली का किस तरीके से रैली होगा, रैली में कितने लोग रह सकते हैं, इसका जो गाइडलाइन वो आज कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से पेश किया जा सकता है। यानी इसके पहले दिखा गया था कि वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से बार बार से कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल के 14 जिला में जो ये जो रामनवमी का रैली निकलने वाला है उसमें बहुत सारे ऐसा जगह है जो हाई सेंसिटिव जोन है, जिसमें हावड़ा में करीब 43 एरिया को हाई सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से। मालदा, मुर्शिदाबाद, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बीरभूम और उसके साथ साथ ही हावड़ा, हुगली, ये सब जगह को हाई अलर्ट में रखा गया है पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से। और पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि पुलिस फोर्स रहने के बावजूद भी बाहर से लोग आते हुए दुर्गा पूजा जो कि भव्य तरीके से वहां पर मनाई जाती है, ऐसे में तमाम रैलियां भी वहां पर होने वाली हैं। खासा भीड़ वहां पर एक
एकजुट होती है, तनाव की कोई स्थिति ना बने, इसको देखते हुए गाइडलाइंस आज जारी होने वाली हैं। आपके पास मैं वापस आऊंगी। रामनवमी पर बंगाल में जो तनाव की स्थिति है, ऐसे में 14 जिलों में तनाव देखा जा रहा है। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार और कूच बिहार, ये वो 14 जिले हैं जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहीं से वो रैलियां निकलने वाली हैं जिसके लिए आज गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। रहने का आपका मैं वापस रुख करूंगी। वो 14 जिलों के बारे में हमने दर्शकों को बताया जहां पर तनाव की स्थिति बनी गई है, और आप बता रही हैं कि गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। क्या कुछ उस गाइडलाइंस में हो सकता है और कब किया जाएगा इसका ऐलान? 14 जिला में जो जिस तरीके का रैली होने वाला है उसको लेकर वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कोलकाता हाई कोर्ट में बताया गया था कि इसके पहले भी दिखा गया था कि रामनवमी का जो जुलूस निकलता थे उस जुलूस के ऊपर हमले का घटना घटा है, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ जाता है। मगर दूसरी तरफ अंजनी पुत्र सेना और उसके साथ भारतीय हिंदू परिषद, उनके तरफ से कहा गया है कि इसके पिछले साल यानी 2024 साल में भी रामनवमी का इस जुलूस को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, एक गाइडलाइन तैयार कर दिए थे, और वैसा ही एक गाइडलाइन कोलकाता हाई कोर्ट तैयार कर दे ऐसा अपील रखा गया है। तो उसी मुताबिक आज सुबह 11 बजे से हियरिंग चालू होगा और 11 से 12 के अंदर कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है कि ये जो रैली का परमिशन मिलेगा कि नहीं, कोई गाइडलाइन जारी होगा कि नहीं, ये कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही ये जो 14 जिला का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इस 14 जिला में अभी से ही जो पुलिस प्रोटेक्शन वो जारी कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से 2 तारीख से 9 तारीख तक पुलिस कर्मियों का जो छुट्टी वो कैंसिल कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से मोबाइल पेट्रोलिंग चालू कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, कॉम्बैट फोर्स को ऑलरेडी तैनात कर दिया गया है ये 14 जिला में। स्पेशली हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और उसके साथ साथ ही मालदा, मुर्शिदाबाद, ये जो जिला है, ये जिला को हाई सेंसिटिव जोन पुलिस की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। यानी 14 जो डिस्ट्रिक्ट, इस 14 डिस्ट्रिक्ट को हाई अलर्ट जोन में रखा जा रहा है पुलिस की तरफ से, इस रामनवमी को सामने रखते हुए। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये 14 जगह में इंटेलिजेंस का जो रिपोर्ट है, इंटेल का जो रिपोर्ट है, उस इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक इस 14 जिला में इंटेल रिपोर्ट के हिसाब से आप बता रहे हैं कि गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। अब देखना होगा फैसले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप हमारे